आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया। उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो सबसे पहले पूछा हमें 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो लिखता हूँ। तो मैं दिया क्या रखा, कितनी राशि का निवेश किया, 8,000 का, और 8,000 पे 5% वार्षिक दर से हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले, दिया गया है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मूलधन दिया हुआ है। मूलधन क्या होता है, जो राशि हम उधार लेते हैं या जो राशि निवेश की जाती है। और मूलधन को मैं लिखता हूँ पी से, और पी की वैल्यू है हमारे पास 8,000। अब इसके बाद वार्षिक दर, वार्षिक दर कितनी है, तो वार्षिक दर हो जाएगी, वार्षिक दर को मैं आर से लिखता हूँ और आर हो जाएगा हमारा 5%। अब हमें यहाँ पे दो केस दे रखे हैं, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद जो कुल राशि होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर बटा 100 की होल पावर n। और यहाँ पे जो n होता है वो हमारा होता है समय। तो ये हमारे का चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर p कोष्टक 1 प्लस आर बटा 100 की होल पावर n। तो यहाँ से अब मैं सबसे पहली कंडीशन लूंगा। हमारे पास पहली कंडीशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले पहला पार्ट, 2 वर्ष के अंत में, तो यहाँ में 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज लगने के बाद जो कुल राशि है वो ज्ञात करनी है। तो 2 वर्ष के अंत में, तो यहाँ पे हमारे पास समय क्या हो जाएगा, समय यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो हो जाएगा 2 वर्ष। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले समय, और समय को मैं इस सूत्र में n से लिखता हूँ। तो n बराबर 2 वर्ष। अब यहाँ पे आगे मैं सॉल्व करूंगा इसको। तो हमारे पास ए क्या, कुल राशि क्या आ जाएगी, 2 वर्ष के अंत में हमारे पास जो कुल राशि आएगी वो आ जाएगी, कुल राशि बराबर पी, मूलधन कितना है 8,000, कोष्टक 1 प्लस 5/100 की होल पावर कितना हो जाएगी, 2 वर्ष का 2। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल राशि को मैं ए से लिखता हूं अमाउंट। तो ए बराबर 8,000, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 5/100। तो मैं 5/100 को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 5/100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 को मैं लिख सकता हूँ 20 गुणा 5 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो राशि सेम है तो वो कट जाएगी, 5 और 5 यहाँ पे सेम है। तो यहाँ मैं 5 से 5 को काट दूंगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/20। तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, ए बराबर मैं लिख सकता हूँ 8,000 कोष्टक 1 प्लस 1/20 की घात 2। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा 8,000, और हमारा 1 1 जोड़ 1/20 क्या हो जाएगा 21/20। तो 21/20 और 21/20 की घात कितनी है 2, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 21/20 गुणा 21/20। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। तो हमारे पास जो मान आएगा ए का वो आएगा, अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा बी, सबसे पहले मैं इस 0 से इस 0 को काट देता हूँ, फिर इस 0 से इस 0 को काट देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे बचा 2 और 2, तो 2 और 2 गुणा 2 होता है 4, और 4 से मैं इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो 20 गुणा 21 गुणा 21, तो हमारा यहाँ से जो कुल राशि का मान होगा वो आएगा 8,820 रुपया। तो हमारा 2 वर्ष के अंत में जो हमें राशि
देनी पड़ेगी वो कितनी होगी, 8,820 रुपया। अब हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अगर साधारण ब्याज ज्ञात करना होता तो हम मूलधन जो हमें स्टार्टिंग में पहले वर्ष में जो दे रखा है 8,000 रुपये वही लेते, पर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो इसके लिए हमारा मूलधन जो 2 वर्ष के अंत में हमारे पास जो रुपये होंगे वो हमारा मूलधन होगा। तो यहाँ पे मूलधन क्या हो जाएगा हमारा 8,820। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ तीसरे वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तीसरे वर्ष का जो ब्याज होगा हमारे पास उसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट बराबर, हमारे पास मूलधन कितना हो गया 8,820, 2 वर्ष के अंत में 8,820। साधारण ब्याज किसे निकालते हैं, मूलधन इंटू ब्याज, ब्याज की दर कितनी है 5% इंटू समय, तो समय दूसरे वर्ष का तो निकाल दिया, यही हमारा मूलधन है। अब तीसरे वर्ष के निकालना है तो यहाँ पे समय कितना हो जाएगा 1 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष तक तो हमने निकाल लिया है, वही हमारा मूलधन है। इसलिए यहाँ पे अब 2 से 3 वर्ष के बीच का तो तीसरे वर्ष का हमारा निकलेगा, तो वर्ष का टाइम आएगा 1। इसके बाद नीचे आएगा हमारा 100। अब हमारा यहाँ से जो कट रहा है मैं उसको काट दूंगा, तो हमारे पास ये 1 जीरो है, उस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 5 से 10 कट जाएगा, तो 5 एकम 5 और 10 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 2, तो 5 तो कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जो तीसरे वर्ष का ब्याज है वो लिखूंगा मैं, वो आ जाएगा हमारे पास 441 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 441 रुपया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरे वर्ष का ब्याज 441 रुपया। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।